तो कैसी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपके बोर्ड एग्जाम में चार चांद लगाने के लिए हम लेके आ चुके हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जिसका नाम है फायर एंड आइस। आप खुद देख सकते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। 2022 के 3 सेटों में ये सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, वहीं 2023 के 2 सेटों में और 2024 के 3 सेटों में पूछा गया है। यानी ये 2025 के किसी न किसी सेट में 100% आएगा ही आएगा। तो फिर चलिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया जो कि इतना सा है। अब चलिए इसे पढ़ते हैं और एक एक करके आपको इसकी मीनिंग यानी अर्थ समझाते जाते हैं। टू द पोयम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फॉस्ट। एक एक करके समझाते हैं। यानी कि द पोयम यानी कविता, फायर एंड आइस कंपोज्ड यानी कि रचित है, बाय द्वारा, रॉबर्ट फॉस्ट यानी कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा रचित है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। इसे भी चलिए समझाते हैं। द पोएट यानी कवि, ट्राइड यानी कि प्रयास करना, डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी बीच में, द फायर यानी आग, एंड और आइस बर्फ। तो कवि ने आग और बर्फ में अंतर लाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस। वर्ल्ड यानी दुनिया, कैन यानी शक्ति, डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट होना, बाय यानी द्वारा, फायर यानी आग से, एंड आल्सो बाय आइस यानी कि बर्फ से। तो कवि के अनुसार दुनिया आग से और बर्फ से भी नष्ट हो सकती है। आगे देखते हैं। दस इट कैन डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस। डिस्ट्रॉयड हमने ऊपर बताया था कि नष्ट करना, ट्वाइस वन बाय फायर यानी एक बार आग से, एंड और देन बाय आइस और फिर बर्फ से। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यह दो बार आग से और फिर बर्फ से नष्ट हो सकती है। द पॉइंट फील्स दैट, कवि को लगता है, दैट की द आइस ऑफ हेटेड इज अ पावरफुल, यानी द आइस ऑफ हेटेड, आइस ऑफ हेटेड यानी कि घृणा की बर्फ, इस यानी है पावरफुल यानी शक्तिशाली, तो घृणा की बर्फ शक्तिशाली है। एज द फायर ऑफ डिजायर, इच्छा की आग, टू ब्रिंग कंप्लीट द एंड ऑफ वर्ल्ड, यानी कि घृणा की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि दुनिया का पूर्ण अंत लाने की इच्छा की आग। बस दोस्तों, इतना सा हमारा ये सेंट्रल आइडिया था जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज था। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।